दोस्तों आज बात करते हैं गांधी अंबेडकर समझौता यानी कि पूना पैक्ट की, जो कि 24 नवंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच में साइन हुआ था। दोस्तों क्या बैकग्राउंड था इस पैक्ट का, बात करते हैं। दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया ताकि भारत में क्या नए कानून बनाने हैं उसकी एक सिफारिश की जा सके। हालांकि दोस्तों साइमन कमीशन में क्योंकि एक भी भारतीय नहीं था, इसका पुरजोर विरोध हुआ। गांधी जी ने भी इसके विरोध में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के विरोध में था। दोस्तों इसी समय अंग्रेजों ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया तथा भारतीय पार्टियों को, राजनीतिक दलों के नेताओं को वहां आमंत्रित किया कि आप जो भी कानून बनाना चाहते हैं या उसमें सुधार करना चाहते हैं वहां पे आइए। परंतु साइमन कमीशन के विरोध के चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। तो 1930 में कांग्रेस और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बहिष्कार किया। कांग्रेस पार्टी के मौजूद नहीं होने से गोलमेज सम्मेलन को गहरा झटका लगा और इस वजह से लंदन से ये सिफारिश की गई कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को तैयार किया जाए गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने के लिए। इसी वजह से दोस्तों लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ और इसी समझौते के अंतर्गत गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1931 में लंदन पहुंचे और जब उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने देखा कि वहां बी आर अम्बेडकर भी मौजूद है, उनसे जब पूछा गया कि बी आर अम्बेडकर यहाँ पर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मैं यहाँ पर दलितों का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, डिप्रेस्ड क्लास के लिए आया हूँ। गांधी जी ने कहा दलित भी तो हिंदू ही हैं, धर्म के आधार पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई ये सब हो सकता है, पर दलित तो हमारे हिंदू ही भाई हैं, आप उनको अलग से कैसे कर सकते हैं। अम्बेडकर का कहना था कि मान लेते हैं कि आप उनको अपना हिंदू बता रहे हैं, पर क्या आपने उनको कभी बराबरी का अधिकार दिया है? नहीं दिया है, मैं वही अधिकार लेना आया हूँ। इस वजह से अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य एक रिफ्ट हुआ, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन छोड़कर चले गए। 1932 में गांधी जी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी नहीं गए और जब वो वापस भारत आए तो उन्होंने सविनय आंदोलन वापस शुरू करा, जिसकी वजह से उन्हें पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया गया। इस पीछे बी आर अम्बेडकर ने अपनी मांगे रामजे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश पीएम थे उनसे मंगवा ली और ब्रिटिश पीएम रामजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट जारी कर दिया। जिस प्रकार मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस इनके लिए अलग से सीटें आरक्षित थी, अलग से क्षेत्र आरक्षित थे जहां से ये चुनाव लड़ सकते थे, ऐसा ही दलितों के लिए भी कर दिया गया। गांधी जी दोस्तों इस बात से नाराज हुए और उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। दोस्तों इस अनशन के कारण देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य समझौता करवाया। इन दोनों के मध्य यरवदा जेल में मीटिंग कराई। एक लंबी मीटिंग के बाद अम्बेडकर इस बात के लिए राजी हुए कि मैं क्षेत्रों में आरक्षण नहीं लूंगा, परंतु मैं दलितों के लिए कुल सीटों पर आरक्षण लूंगा और कुल सीटों में से 148 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई। दोस्तों इसे ही पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके बाद गांधी जी ने भी ये फैसला किया कि मैं भी अब दलित उत्थान के लिए काम करूंगा। इसके बाद गांधी जी ने अपना हरिजन समाचार पत्र निकाला। साथ ही साथ जो जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता था उसकी जगह पर उन्होंने हरिजन शब्द को इस्तेमाल करने पर जोर दिया। दोस्तों ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए जीके इंडिका पर।